आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी के बनाए शरीर रूपी पुतले में अपनी आत्मा को जीवन की श्वास फूंककर एक मानव आत्मा की रचना की और मनुष्य एक जीवित आत्मिक प्राणी बना। इस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह एक शरीर में रहता है। इससे पहले आदम में सारी मानवता की रचना हुई। संयोग या दुर्भाग्यवश पाप ने आदम की आत्मा में प्रवेश पाकर उसे मृत्यु और शैतान के वश में कर दिया। पाप में पड़े आदम जाति को पाप, श्राप, मृत्यु और शैतान के चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए सृष्टिकर्ता स्वयं दूसरा या अंतिम आदम को मनुष्य का आप सोचते होंगे कि आखिर नई सृष्टि क्या है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी के बनाए शरीर रूपी पुतले में अपनी आत्मा को जीवन की श्वास फूंककर एक मानव आत्मा की रचना की और मनुष्य एक जीवित आत्मिक प्राणी बना। इस प्रकार मनुष्य एक आत्मा है, उसके पास प्राण है और वह एक शरीर में रहता है। इससे पहले आदम में सारी मानवता की रचना हुई। संयोग या दुर्भाग्यवश पाप ने आदम की आत्मा में प्रवेश पाकर उसे मृत्यु और शैतान के वश में कर दिया। पाप में पड़े आदम जाति को पाप, श्राप, मृत्यु और शैतान के चुंगल से मुक्ति दिलाने के लिए सृष्टिकर्ता फिर से नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के दूसरे सीरीज में हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉवर्टी या गरीबी श्राप की व्यवस्था का एक हिस्सा है और इस श्राप की व्यवस्था से मसीह यीशु ने समस्त मानव जाति को छुड़ा लिया। जैसा कि गलतियों के 3 अध्याय के 13 पदों में लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर के व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। व्यवस्था का श्राप यानी कि कर्स ऑफ द लॉ, जिनको 3 प्रकार से हम लोग ने बांटा है, जिनमें पहला है स्पिरिचुअल डेथ, दूसरा है सिकनेस एंड डिजीज और तीसरा श्राप जिसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो है गरीबी। इस बात को भी देखा हम लोग ने कि गरीबी या पॉवर्टी परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन ये मनुष्य के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े जाने का एक प्रभाव है और ये प्रभाव शैतान की ओर से पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में प्रवेश किया। आज हम लोग ये देखेंगे कि ना कि केवल परमेश्वर की बनाई हुई सुप्रीम क्रिएशन जो कि मानव है उसके ऊपर इस गरीबी का श्राप पड़ा, लेकिन जिस पाप ने मनुष्य को प्रभावित किया और मनुष्य के द्वारा इस पाप का प्रभाव श्राप के रूप में सारी सृष्टि के ऊपर भी पड़ा। जिस सृष्टि की रचना परमेश्वर ने बागे अदन में की, जहां कुछ नहीं था, वहां सब कुछ जो कुछ आदम और हवा के इस संसार में काम करने के लिए आवश्यक था, उन सब को परमेश्वर ने क्रिएट किया। ठीक उसी प्रकार से जैसा किसी परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के बर्थ से पहले माता पिता, उसके घर परिवार के सारे लोग उस बच्चे की सारी आवश्यकताओं को पहले से पूरा करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे का जन्म हो जाए फिर माँ बाप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंतजाम करेंगे। ये व्यवस्था तो आज हम लोग नेचुरल वर्ल्ड में भी देखते हैं। तो परमेश्वर जो हमारी आत्माओं का पिता है, उसने जब आदम और हवा को इस बागे अदन में रचा
और ये चाहता था कि आदम हवा इस पृथ्वी पर अपना अधिकार रखें, इसको अपने वश में रखें, इसकी देखभाल करें, इसकी सुरक्षा करें और इसी बागे अदन के मॉडल को जो एक सैंपल के रूप में दिया गया था, इसको सारी पृथ्वी पर फैला दें। तो सारी सृष्टि की जो रचना है उसके ऊपर जो सबसे सुप्रीम क्रिएशन थी वो आदम और हवा की थी, यानी कि मानव को जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा था, वो चाहता था उस मानव की अधीनता में ये सारी सृष्टि को काम करना था। लेकिन पाप के प्रवेश करने के द्वारा ना कि केवल मनुष्य जाति की संरचना पर प्रभाव पड़ा, यानी कि मनुष्य की आत्मा जो है वो पाप से प्रभावित हो गई, उसकी मानसिकता बदल गई और उसके शरीर में भी इस कुप्रभाव का असर पड़ा। अब मनुष्य की आत्मा में जो करप्शन आया, यानी कि जो उसकी आत्मा में श्राप आया और मनुष्य आत्मिक रूप से श्रापित हो गया, और इस प्रभाव को जो मनुष्य के पाप में गिरने के द्वारा सृष्टि पर आया, जिसे हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 17 और 18 और 19 पदों में देखेंगे, जहां ऐसा लिखा हुआ है, और आदम ने परमेश्वर से कहा, यानी कि परमेश्वर ने क्या कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है और इसका प्रभाव क्या हुआ है, इसलिए ये भूमि तेरे कारण श्रापित है। जिस भूमि को परमेश्वर ने सुंदर बनाया और कहा ये अच्छा है, ये भला है, वो भूमि भी क्या हो गई, श्रापित हो गई। और भूमि पर इस श्राप के कारण आगे कहता है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 पद में लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। तो जब हम लोग इस सृष्टि या पृथ्वी के श्राप की बात कर रहे हैं, गरीबी एक श्राप की व्यवस्था में है, और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से गरीबी जो है वो श्राप के अधीन है, या हम ये कहें कि गरीबी जो है वो श्राप का फल है। वो इसलिए है कि जब बागे अदन से जहां पे आदम और हवा को परमेश्वर ने रखा था, पाप के द्वारा उस बागे अदन से परमेश्वर ने आदम और हवा को बाहर निकाल दिया, और उस पृथ्वी को जो पहले से ही प्री एडमिक टाइम से बिगड़ चुकी थी, उसको परमेश्वर आदम और हवा के द्वारा ठीक करना चाहता था। परमेश्वर ने आदम हवा को यह मैंडेट दिया था बागे अदन में कि तुम पृथ्वी पर फूलो फलो और इस पृथ्वी पर फैल जाओ। और जब आदम और हवा उस बागे अदन से बाहर निकाले जाते हैं, तो वो उस पृथ्वी पर भी जिसे उन्हें रहना था, उनके पाप के कारण श्रापित हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि लिखा है कि जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो इस आज्ञा को तोड़ने के द्वारा क्या हुआ, ये भूमि भी श्रापित हो गई। तो भूमि का काम क्या है? परमेश्वर का वचन यशाया के 42:5-6 पदों में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला है और उस पर के चलने वालों को सांस देने वाला परमेश्वर है। यानी कि पृथ्वी को फैलाता है और उस पे उपज को बढ़ाता है। उस पृथ्वी की बात उत्पत्ति में परमेश्वर आदम से करके ये बता रहा है कि भाई जो पाप के द्वारा श्राप तुम्हारे जीवन में आया, इसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ा है, यानी कि पृथ्वी भी श्रापित हो गई है। पृथ्वी के श्रापित होने का क्या मतलब है? लिखा है तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। आज फार्मिंग कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं कि फार्मर या किसान जो खेत में अपने बीजों को बोता है, अच्छे उन्नत किस्म के बीजों को अगर बोएगा तो उसके साथ बहुत से खरपतवार भी निकल के आते हैं, बहुत से वीड्स भी आ जाते हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फसल झुलस जाती है। किसान तो अच्छे बीजों को बोता है और किसान ये चाहता है कि जो भी बीज उसने भूमि पर बोए हैं, अपने खेतों में डाले हैं, उसकी 100% उपज उसे मिले। लेकिन होता क्या है,
उस बीज के द्वारा जो उपज होती है उसमें बहुत से खरपतवार भी आ जाते हैं जो कि असली फसल को दबा देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वचन में बहुत सफाई से लिखा है, क्योंकि पाप ने आदम के द्वारा मानवता के जीवन को श्रापित किया है, और इस श्राप का प्रभाव न केवल उसके आत्मा में, उसकी मानसिकता में पड़ा है, परंतु उसके रहन सहन पे भी पड़ा है, उसकी आवश्यकताओं पे भी पड़ा है। और मनुष्य का जीवन जो है वो पूरी तरीके से भूमि से जुड़ा हुआ है कि जो भी वो काम करता है, जो भी वो बोता है, उसमें उसको सफलता पूरी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि भूमि भी श्रापित हो गई है। जो भी वो उपजा रहा है वो दुख के साथ उपजा रहा है। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ रही, उसे पसीने की रोटी खानी पड़ती है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमें पसीने की रोटी खानी पड़ती है, लेकिन ओरिजिनली परमेश्वर ने मानव को ऐसा नहीं बनाया था। उसने सारी वस्तुओं को ऐसे बीज वाले पेड़ों को बनाया था जिन फलों पर वो अपने जीवन को अनंत काल तक चला सकता था। लेकिन बागे अदन से बाहर जाने के बाद आदम के जीवन में जो पाप आया, उससे सारी पृथ्वी भी श्रापित हो गई। क्योंकि 18 पद में लिखा हुआ है, वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। खेत में जो बोएगा तू वैसा ही काटेगा। खेत में तुझे बोना पड़ेगा, खेत को तुझे तैयार करना पड़ेगा, उसे तुझे जोतना पड़ेगा, उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जो भी बीज तू डाल रहा है उसकी पूरी उपज भी तो नहीं खा रहा है, क्योंकि भूमि आप ही कांटे और ऊंट कटारे उगा रही है। तो ये वचन इस बात को दर्शा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो गरीबी की नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा आशीष की थी। लेकिन पाप के द्वारा भूमि जब श्रापित हो गई तो भूमि से उपज उगाने के लिए मनुष्य को मेहनत करना पड़ता है, अपने पसीनों को बहाना पड़ता है, और फिर भी उसे पूरी उपज नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत से ऊंट कटारे भी उसके साथ निकल के आ रहे हैं। और इसी श्राप की वजह से अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और फिर मिट्टी में या भूमि में फिर मिल जाएगा। क्योंकि पाप के प्रवेश करने के द्वारा मृत्यु ने इस संसार पे मानवता के ऊपर राज्य किया, और वो आज भी उन लोगों के जीवन पे राज्य कर रहा है जो मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार से वंचित है। और ये उद्धार का सुसमाचार है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मुक्ता है, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए ये सामर्थ है। क्या सामर्थ है? वो ये है कि परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में सेत मेत में हमें उस उद्धार को देता है जो हमें केवल विश्वास के द्वारा मिल सकता है। तो यदि आज भी आप एक ऐसे पाप की मृत्यु में फंसे हुए हैं जिसके के कारण आपका शरीर भी बीमार और रोगी है और आप अपने फाइनेंसेस में हर एक प्रकार से श्रापित हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपको छुड़ाना चाहता है। आपको उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल यीशु मसीह के क्रूस के सुसमाचार पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान क्रूस पे दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इस आत्मिक सच्चाई को, अपनी आत्मा में विश्वास के फल को अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करने के द्वारा आप इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमें नई सृष्टि बनाया है। वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड, क्रिएटेड इन क्राइस्ट बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। उस आत्मा के अभिषेक को अपने दर्शकों के जीवन में हम यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। इनके जीवन से हर एक प्रकार के अंधकार, शैतानी, बीमारी और रोगों के, गरीबी और श्राप के बंधन यीशु के नाम से तोड़ते हैं और आत्मिक अभिषेक को रिलीज करते हैं, जिससे ये अपने जीवन में चंगाई, छुटकारा और तमाम आशीषों को जो आपने इनके जीवन परिवार के लिए रखा है, ये सेहत मेद में पाएं। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। जय यीशु।